हाँ, मुझे पता है कि आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा आज के एपिसोड का, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अंधविश्वास की शिकार हुई मुन्नी मुसीबतों से घिरी पहाड़ जैसी परेशानियों का आधा पड़ाव तो अपनी होशियारी से पार कर लेती है। आगे क्या होगा उसका? आज के एपिसोड में देखने वाली बात तो यही होगी कि क्या मुन्नी अपने इस मिशन में सफल हो पाएगी या उसके द्वारा मजबूरी में किए जा रहे ढोंग का पर्दाफाश होगा। अंधविश्वास का जुल्म उसे कब तक सहना पड़ेगा? तो आइए चलते हैं मुन्नी की ओर। हर रोज की तरह आज भी मुन्नी बाबा जी के द्वार पहुंच गई। जाते ही माथा टेका और नीचे बैठ धरती को दापने लगी, मतलब बाबा जी की सेवा करने लगी। बीबी जी आ गई धूप लेकर और मुन्नी फट से चौंकी करने लगी। बस फिर क्या, बीबी जी ने उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी। अरे शैतान, क्या इरादा है तेरा? बीबी ने मुन्नी से पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, डरते हुए मुन्नी ने जवाब दिया। बीबी ने प्रश्न दोहराते हुए पूछा, तूने जाना है कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने जाना है, मुन्नी का जवाब था। कब जाना है? बीबी ने प्रश्न दोहराते हुए पूछा। शुक्रवार, मुन्नी ने जवाब दिया। बीबी ने जाने का टाइम भी पूछा कि कितने बजे जाएगा। मुन्नी का वही पहले वाला जवाब था, 9:30। यह सब सुनकर बीबी को इतनी तो तसल्ली हो गई कि इसकी कही हुई बातों में कोई बदलाव नहीं है। कई बार जिनमें छाया होती है वह पहले दिन जो कहते हैं अगले दिन वो अपनी बात से मुकर भी जाते हैं। अब बीबी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए पूछने लगी, तुम्हें जाते समय क्या खाना है? अब की बार बीबी ने प्रश्न पूछ मुन्नी को फिर से झंझट में डाल दिया, क्योंकि जिनमें छाया होती है वो खाने के लिए बड़ी बड़ी मांग कर डालते हैं, जो कि मुन्नी अपनी आंखों से खुद देख चुकी थी। एक बार तो किसी ने 1.25 किलो सूजी का हलवा खा लिया था। ऐसे ही कोई 2 किलो लड्डू की मांग करता तो कोई दर्जनों केले खा जाता। कभी कोई दूध की मांग करता तो किसी का खीर खाने का मन होता। कोई खाना खाने की मांग करता तो कोई मुर्गा तक खाने की फरमाइश कर डालता। यही सब अपनी आंखों से देख चुकी मुन्नी अब बहुत परेशान हो गई। वैसे तो गुलाब जामुन और रसगुल्ला उसकी पसंदीदा मिठाई थी, वह कितनी ही खा लेगी, यही बात उसे परेशान कर रही थी। हाँ, चटपटी चीजें भी उसे बहुत पसंद थी, जिनमें समोसा, टिक्की, गोलगप्पे वगैरह। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि ढेर सारी मिठाई तो वह खा नहीं पाएगी। हाँ, एक विचार उसके मन में यह भी आ रहा था कि वह 2 समोसे, 1 टिक्की, 2 रसगुल्ले और 2 गुलाब जामुन कह देगी। एक मन ऐसा करने को कहता तो दूसरा मन उसे टोक देता, अरे मूर्ख, मत करना ऐसा, तू पकड़ी जाएगी, भूत इतने तरीके से खाना नहीं खाते। मुन्नी का जवाब ना मिलने पर बीबी क्रोध में आ गई। सुना नहीं तूने? मैं यही पूछ रही हूं कि तूने खाना क्या है? जब बीबी को गुस्से में बोलते देखा तो मुन्नी झट से बोल उठी, 1 गिलास पानी का पीना है बस, और कुछ नहीं खाना मुझे। क्योंकि मुन्नी ने बड़ा सोच विचार किया और उसे पानी मांगना ही सही लगा, क्योंकि अगर वो थोड़ी चीज मांगती तो पकड़ी जाती। हाँ, अगर ज्यादा मांगती तो इतना खा नहीं पाती। पानी मांगना ही सही था उसके लिए। प्रश्न का उत्तर दे उसकी सांस में सांस आई,
कि शुक्र है आपकी बार भी बच गई। ये बात तो मुन्नी के सिवाय कोई नहीं जानता था कि वह किस दौर से गुजर रही है। उसकी ये पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। मुन्नी ने सोचा प्रश्नों से अब उसका छुटकारा हो गया है, पर वह भोली बच्ची यह नहीं जानती थी कि आखिरी प्रश्न तो अभी बाकी था। उसे इस आखिरी सवाल का जवाब देकर ही अपने मिशन में कामयाब होना था। उसको इस प्रकार के प्रश्न का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिरी पड़ाव इतना खतरनाक सवाल लाएगा जिसे पार करना उस बच्ची के लिए नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी था। बीबी जी ने जब रखा उसके आगे आखिरी और खतरनाक सवाल, तो मुन्नी की सारी मेहनत उसे बेकार लगने लगी। उसकी उम्मीदों पे जैसे पानी फिरने लगा। बेचारी की हिम्मत भी टूटने लगी। इतने दिनों से जो परेशानी झेल रही थी, अब उसे इस जंजर से निकलने के सारे रास्ते बंद दिखने लगे। आंखों के आगे जैसे अंधकार छा गया हो। मुन्नी उलझनों में डूबी हिचकोले ही खा रही थी कि बीबी ने उसे वह अनोखा सवाल पूछ जैसे उस पर तेज नोक वाले हथियार से वार कर दिया हो। तुम जाते समय क्या निशानी छोड़कर जाओगे? यह था बीबी का आखिरी और अनोखा सवाल। दिमाग घुमा देने वाला इस तरह का प्रश्न सुनकर जैसे मुन्नी की सांस ही अटक गई हो। कोई उत्तर न देने पर बीबी ने फिर दोहराते हुए पूछा, मसाना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि जाते समय तुम क्या निशानी देकर जाओगे? यह सब भी मुन्नी ने अपनी आंखों से होते देखा था। कोई यह कहता कि मैं जब जाऊंगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा, जो कि पहले खुला होता है, और सच में जब वो निकलता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। तो कोई बंद दरवाजे को खोलने की बात करता। इसके अलावा और भी बहुत सारी अचंभित करने वाली बातें मुन्नी ने प्रत्यक्ष रूप से देखी। जैसे किसी ने घंटी बजाकर जाने को कहा, किसी ने घोड़े के कदमों की आहट सुनाई, तो किसी ने पैरों के चिन्ह तक बना दिए। अब मुन्नी बेचारी अपनी इस अनोखी परीक्षा के आखिरी पड़ाव में फंसने वाली थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। समझदार और होशियार होने के बावजूद भी वह अब हार मानने लगी थी। इस प्रश्न का क्या उत्तर दे, उसकी सूझबूझ कुछ काम नहीं कर रही थी। परेशान हो सोचने लगी कि अब क्या करूंगी। अब यहाँ से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। गहन सोच में डूबी मुन्नी एकदम डर गई जब बीबी ने उस पर सोंगल बरसाना शुरू की और कहा, बोलता क्यों नहीं? जाते हुए क्या निशानी देखा जाएगा? मैं जाते समय जोर जोर से 4 बार चीखे लगाऊंगा और चला जाऊंगा। झट से मुन्नी ने यह जवाब दिया और एक बार फिर ठंडी सांस ली। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसकी जैसे जान बच गई हो। घर वापस आने के बाद आज परेशानी के साथ साथ मुन्नी खुश भी थी, क्योंकि उसने बड़ी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आज उसे लग रहा था कि आज वह बड़ी मुद्दत के बाद चैन की नींद सोने वाली है। पर कल क्या होगा, यही सोच उसे कहाँ सोने देती। वह तो आज की रात करवटें बदल कर काटने वाली थी। उसके मन में कभी कोई विचार आता तो कभी यह सोच कि कल क्या होगा उसे बेचैन कर देती। आज शुक्रवार था। मुन्नी आज खुशी खुशी बाबा जी के द्वार पहुंच गई। आज उसका वहां आखिरी दिन जो था, यहाँ से आज उसे छुटकारा मिल जाएगा। यह सोच बड़ी खुश थी मुन्नी। आज मुन्नी ने गुलाबी रंग का
पेटी और झालर वाला वही नया फ्रॉक पहना जो उसकी माँ ने उसके लिए सिला था, जबकि बीबी ने उसे कल वो कपड़े पहन कर आने को कहा था जो कि पुराने हों और बाद में फेंक देने हों। मुन्नी जानबूझकर नया फ्रॉक डाल के गई। उसको पता था कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि उसे कपड़े फेंकना पड़ेंगे। टाइम का कैसे पता चलेगा? उसके लिए माँ की चोरी से घड़ी भी डाल ली मुन्नी ने, जबकि जिनमें छाया होती है उनको टाइम का बिना घड़ी देखे ही पता चल जाता है। चौंकी शुरू करते ही बीबी जी आ गई और पूछने लगी, क्या प्रोग्राम है आज तेरा? जवाब मिला, मुझे आज चले जाना है। कब? बीबी ने फिर पूछा। 9:30, मुन्नी ने जवाब दिया। अब मुन्नी चौंकी करते करते चोर नजर से घड़ी भी देखे जा रही थी। जब 5 मिनट रह गए 9:30 बजने को तो बीबी ने फिर पूछा जाने के लिए। जवाब में मुन्नी ने झट से एक गिलास पानी का मांगा और घटाघट पी गई। फिर जोर जोर से 4 चीखें लगाई। चीखें लगाते ही बीबी ने उसका माथा टकाया और काम खत्म। मतलब मुन्नी का भूत निकल गया और मुन्नी ठीक हो गई। उसे वहां नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और उन कपड़ों को फेंकने के लिए कहा जो वो डाल के गई थी। यह सारा खेल तमाशा अंधविश्वास का था जो मुन्नी को मजबूर होकर करना पड़ा। दूसरे दिन मुन्नी ने घर में वही फ्रॉक पहना जो उसे फेंकने के लिए कहा था। उसकी माँ ने जब उसे वो फ्रॉक पहनने के लिए मना किया तो उसने साफ साफ सब बताया कि अंधविश्वास में डूबे हुए उन सबको एक छोटी सी बच्ची ने कैसे मूर्ख बनाकर उस झंझट से छुटकारा पाया। मुन्नी की बातों से उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत दर्द भी हुआ। उसने बच्ची को गले लगाया, बार बार उसका माथा चूमने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि सच में मैंने अंधविश्वास में पड़कर अपनी बच्ची को कितना कष्ट दिया है। इसलिए हमें अपनी इस घटिया सोच को बदलना होगा, अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा ताकि फिर से कोई दूसरी मुन्नी अंधविश्वास का शिकार ना बने।